नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। अब खबरें देखिए उत्तर प्रदेश से। नरसिंहपुर जिले में सिवनी के युवक सृजन साहू की हत्या ने सभी को दहला दिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड उसकी पूर्व प्रेमिका और साली निधि साहू थी, जिसने दो साथियों की मदद से चाकू से वार कर दिन दहाड़े सृजन की हत्या की। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जंगल में पत्थरों के बीच दबा दिया गया। निधि ने सोशल मीडिया पर ड्रम में डेड बॉडी जैसी रील देखकर यह साजिश रची थी। पुलिस ने निधि, उसके साथी साहिल और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा हुआ है कि सृजन ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे परेशान होकर निधि ने 50,000 में उसकी सुपारी दी और भाई दूज के बहाने बुलाकर हत्या कर दी। नरसिंहपुर से संजू चौहान की रिपोर्ट। परेशान करा तो रूम गए थे हम 2-3 बार। वो हमसे बोल रहा था कि रूम की तुम्हारी वीडियो है। शादी के बाद उसने हमें कॉल आपका पति था वो ना? पति नहीं, जीजा जी थे वो अच्छा, हमारे। जीजा जी। तो बिन ने हमसे फोन लगा के बोली अगर तुम मिले भी नहीं आ रही, तुम्हारी जी वीडियो है ना, हमें तो मायके वालों को भी बता दें, ससुराल वालों को भी बता दें। अच्छा, आपकी पति उनको बता देंगे, पति हाँ, को। तो क्या तुम्हारा मतलब मम्मी भी तुम्हें घर से निकाल दे, ससुराल वाले भी निकाल दे। आपकी कितनी दोस्ती थी? जो आपकी जो गांव की वो लड़की थी, जो उससे क्या संबंध थे? कंचन। हाँ। प्लानिंग कैसे की? कंचन से हाँ, वहाँ से तो मतलब 1 साल पहले की दोस्ती थी उनकी। प्लानिंग कब से बनाई थी हत्या करने की? हम लोगों ने 20-25 दिन पहले से। प्लानिंग कैसे बनाई थी तुमने? कैसे मन में आया कि हम ऐसे कर? मन में ऐसे कुछ नहीं आया। हमने साहिल से बोली कि मतलब ऐसी ऐसी बात है, तो वो तैयार होगा तुम्हारे विकल्प बुके, ठीक है तो पैसा। जीजा आपको कब से ब्लैकमेल कर रहे थे आपको? वो हमें 1 महीना से कर रहे थे। क्या कह रहे थे आप हमसे मिलने आए? फिर आपका क्या मन, मतलब क्या? हमने बोली थी हमारी शादी हुए 5 महीना हो गए हैं, तो हमने बोली जीजा जी अब नहीं आ सकते हम मिलने। तो बोल रहे थे तुम्हारी हमारे पास वीडियो है पूरी। कभी मुलाकात हुई थी तुम्हारी जीजा जी से? हाँ, 1 बार हुई थी। तो ब्लैकमेल कर रहे थे वो आपको? हाँ। इसी कारण आपने हत्या कर दी। 50,000 रुपए जो आपने जो दिए हैं, किसको दिए थे? साहिल को। साहिल को। हाँ। साहिल से क्या संबंध है तुम्हारे? वो मतलब भैया ही सामान, हमारी छोटी वाली सिस्टर से बात करती थी। आपने उसकी हत्या की, आपको पश्चाताप है कि नहीं है इस चीज का? सर है बिल्कुल, क्योंकि अगर मतलब हम अगर पुलिस वालों को जाके बता देते तो हम भी आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उसके मोबाइल में कुछ था एविडेंस? दिमाग में मतलब कुछ नहीं चढ़ा कि हम क्या करें क्या ना करें। वही औरत है तो हमने वही करवा दो। सामने आया है जिसमें न केवल सुपारी के लिए बल्कि मोबाइल की रील देखकर उसका आइडिया निकालना कि किस तरीके से मर्डर करना है, किस तरीके से बॉडी को डिस्पोज करना है, बड़ा सनसनीखेज मामला है। ये पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि 25 तारीख को हमें एक मंगवानी थाने पर गुम इंसान की सूचना मिली थी और उस पर गुम इंसान दर्ज करके गुम इंसान को पताड़सी के लिए हमने टीम लगाई थी। इसमें सबसे पहले उनका कुछ टेक्निकल एविडेंसेस लिए गए, मोबाइल की लोकेशंस ली गई। मोबाइल की लोकेशन जिस तरीके से पैटर्न बना वो थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत हुआ था कि व्यक्ति जो गुम इंसान है सृजन साहू, वो अचानक से उनका मोबाइल मंगवानी के ही जंगलों में बंद हो जाता है। इस बिंदु को हमने पकड़ा और उसके बाद हमने उसमें थोड़ी जो हमें गंभीरता दिखाई दी, उस सीसीटीवी फुटेज देखना चालू की। सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक प्राइवेट रेस्टोरेंट और एक होटल है मंगवानी के जंगलों के पास में नेशनल हाईवे पर, उसके सीसीटीवी फुटेज देखने पर हमें एक संदिग्ध स्विफ्ट गाड़ी और मुँह बांधे हुए 2 व्यक्ति दिखाई दिए, जिसमें एक महिला प्रतीत हो रही थी। फिर उन सीसीटीवी फुटेज को और ज़्यादा हमने जब खंगाला तो 2 चेहरे हमारे पास सामने आए। उन चेहरों को फिर हमने ना केवल मंगवानी थाना क्षेत्र में बल्कि जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी हमने मालूम करवाया कि ये कौन हो सकते हैं। उनकी पहचान एक साहिल के नाम से एक पहचान हुई थी और एक महिला की पहचान हुई थी। उन दोनों को पूछताछ के लिए हमने राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद में मालूम चला कि वो जो महिला है उस जो गुम इंसान है सृजन साहू, उसके साथ यारी दोस्ती में थी, उनके एक रिलेशनशिप में थे। जब उससे और ज़्यादा पूछताछ की गई तो ये चीज़ खुल के सामने आई कि उस महिला ने और साहिल नाम के व्यक्ति ने गुम इंसान सृजन साहू का मर्डर 25 तारीख को ही दिन के 2 से लेकर 3 बजे के बीच में कर दिया था। इसमें आगे जब इंट्रोगेशन में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि जो ये महिला है ये मृतक के साथ पिछले 5-6 साल से आपस में एक संबंध में थे
इस महिला का 4-5 महीने पहले शादी हो गई थी और ये उस मृतक से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही थी। 25 दिन पहले इस महिला ने एक जो सोशल मीडिया पे या फिर कुछ जो वीडियो कंटेंट जिस ऐसे प्लेटफॉर्म से कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें कुछ देश के चर्चित जो हत्या प्रकरण ऐसे रिलेशंस में रहे हैं वो भी उसने देखे हैं और वहाँ से किसने आइडिया चुराया और 2 चाकू इसने लगभग 8 से 10 दिन पहले खरीदे थे। उन चाकू को उसने अपने बिस्तर के नीचे छुपा के रखा है। साहिल नाम का व्यक्ति जो इसका पहले से जानकार था उसको 50,000 रुपये की एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उसको राजी किया है कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगी। इस व्यक्ति को इस तरीके से उस दिन हम यहाँ बुलाएंगे और इसका मर्डर करना है। 25 तारीख को ये महिला अपने मायके बरहटा में भाई दूज मनाने आई है और जो मृतक है अपनी पत्नी को लेके अपने ससुराल में आया था। और उनका आपस में क्या संबंध है सर? दो महिलाओं का ये दोनों महिलाएं आपस में गांव की हैं और कजिन सिस्टर्स हैं। इसमें फिर तय प्लान के तहत वो महिला ने उसको एक प्राइवेट रेस्टोरेंट पे बुलाया है। रेस्टोरेंट में के बाद में कि चलो कहीं घूम के आते हैं और ये मेरे जानकार हैं। तो तीनों महिला, साहिल नाम का व्यक्ति और एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, ये तीनों स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से घूमने निकले हैं। अचानक से गाड़ी उन्होंने मुंगवानी के जंगलों में ड्राइव कर दी है। तो मृतक ने पूछा कि हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, तो साहिल नाम के व्यक्ति ने उसको बताया कि हमको एक और साथी को पिक करना है इसलिए हम इस तरफ जा रहे हैं। अचानक से फिर साहिल गाड़ी को रोक के साहिल नाम के व्यक्ति ने बोला कि नहीं अब यार मैं थक गया हूँ, गाड़ी आप चलाइए। और जैसे ही सर्जन साहू मृतक ड्राइविंग सीट पे बैठा है, पहले से प्लानिंग के तहत महिला ने दोनों चाकू अपने पॉकेट से निकाले हैं और एक साहिल को दिया है और एक खुद के हाथ में। और महिला ने पहले गर्दन पे वार किया है जिससे व्यक्ति काफ़ी ऐसी स्थिति में आ गया था कि वो उनसे स्ट्रगल नहीं कर सकता था। और साहिल ने मल्टीपल स्टेबिंग उसमें की है। जब महिला से चाकू लेके फिर जो नाबालिग आरोपी है उसने भी 4 बार उस पर वार किए हैं। और दिन के लगभग बिल्कुल 2:30 से 3 बजे के बीच में इन्होंने उस गाड़ी में ही मर्डर करके बॉडी को पास ही के जंगल में थोड़ा सा लगभग 100 मीटर दूर ले जाके उसको डंप किया है और बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके उसके ऊपर पूरी तरीके से बॉडी को ढकने की कोशिश की है। ये सारी उसके बाद ये लोग वहाँ से उसका मोबाइल लेके गए हैं, हाईवे पर सिम फेंकी है। मोबाइल को सेठ नदी के बगल में एक पानी के पॉन्ड में मोबाइल को डंप किया है। फिर गाड़ी को धुआ जो ब्लड है उसको साफ किया है और फिर अपने घर जाके सो गए हैं। तो पूरे ही प्रकरण में कल इवनिंग में हमने इन लोगों को पिक किया, इंट्रोगेट किया और महिला के द्वारा बार बार बहुत सारी स्टोरियाँ बनाई जा रही थी। और एक पॉइंट पे तो उसने मृतक की पत्नी के ऊपर ही आरोप लगा दिया था कि उसी ने ही सुपारी दी है। लेकिन एसडीओपी साहब रात भर लगे रहे, हमारे जो एडिशनल साहब हैं इन्होंने लगातार रात में मॉनिटरिंग किया और 3 टीम लगभग 15 से 16 लोगों ने रात भर मुंगवानी के जंगलों में बॉन फायर करके 3 टीम बना के लगातार सर्चिंग की और सुबह 6 बजे हमें वो स्पॉट मिला है जहां पर बॉडी डंप थी। तो प्रॉपर इसमें हमने एफएसएल अधिकारी को बुलाया है, उनकी देखरेख में पूरा जो मौके की कार्रवाई वो हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो इसमें हथियार जो प्रयुक्त हुआ था चाकू, उसको हमारा डॉग स्क्वाड ने आइडेंटिफाई किया है। डॉग स्क्वाड को जैसे ही हमने लेके गए तो वो चाकू तक हमें लेके गए जो घटना में प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों चाकू, रक्त रंजित कपड़े, घटना में प्रयुक्त गाड़ी, ये सभी हमें इसमें जब्त हो गए हैं। महिला ने 10,000 रुपये कैश दिए थे जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उनको। और जब दूसरी किस्त काम होने के बाद मांगी, मर्डर होने के बाद में जब दूसरी किस्त मांगी तो 20,000 की एवज में या 30,000 की एवज में उसने अपने सोने के जो कानों में पहनने वाले टॉप्स हैं वो उसको दिए। तो ये सारी प्रक्रिया अभी आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे। फिर पुलिस रिमांड लेके और भी इसके जो पहलू हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और खंगालने की कोशिश करेंगे। सर, महिला ने क्यों आखिर इस घटना को अंजाम दिया? महिला, जैसा मैंने बताया कि रिलेशनशिप में थे, इलिसिट रिलेशनशिप में थे। 4-5 महीने पहले उसकी कहीं शादी हो गई थी
और जो हमें मालूम चला है कि महिला वहाँ से भी परेशान कर रही थी अपने पति को, इससे मृतक से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही थी, इसलिए ही उसने 25 दिन पहले पूरा षड्यंत्र रचा था। सर साहिल का क्या रिलेशन था? साहिल जो महिला, जो अभी तक की पूछताछ में ये आया है कि महिला के कोई रिलेशन में कोई लड़की है, उसके जान पहचान का के में ये साहिल है। और साहिल भी अपनी स्विफ्ट गाड़ी से आया था। 50,000 रुपये की एवज में साहिल ने ही वो मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से लिया था और उसने अपने एक नाबालिग साथी को लेके ये पूरी घटना को अंजाम दिया। तो इस तरीके से तीनों ही आरोपी महिला जिसने ये पूरा आपराधिक षड्यंत्र रचा है, हथियार प्रोवाइड करवाए हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स दोनों, जो एक बालिग जो साहिल है बालिग है और एक दूसरा नाबालिग है, तीनों को हिरासत में ले लिया है, गाड़ी जब्त कर लिया। बाकी का इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। चिन्हित प्रकरण में हम इसको लेंगे, अच्छी से सजा इसमें कराने की कोशिश करेंगे। और जो पूरी टीम एसडीओपी साहब के नेतृत्व में रात भर लगी रही, उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम इसमें उद्घोषित किया गया। थैंक यू सर।